हाँ जी, आ जाओ सारे टाइम से पहले, है ना। स्वागत बाद में करूंगी। आज आज सारे पहले क्या करेंगे, टाइम से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, my name is Kiran Vyas and I welcome you in my classroom and that's name is Siaram classes, as you know very well, है ना। रोज आकर मैम आप यही कहती हैं, कितना स्वागत करेंगी, है ना। अब बस आप इतना करेंगे, खुश होके बिल्कुल पढ़ेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं बेटा, कि सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, है ना, कि मैम वीडियो कैसे डिलीट हो गई आपकी, जो वीडियो आपने बनाई थी मुझे लगता है ऑन सैटरडे, है ना। वीडियो वो बेटा ऐसा हो गया था, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ना उसमें वॉइस नहीं आई थी, तो इसकी वजह से हमने क्या कर दिया, उसको वाइप आउट कर दिया, वैनिश कर दिया, ठीक है। अबॉलिश कर दिया, सब खत्म, सारे जितने भी खत्म करने वाले वर्ड है ना, पायरोविक विक्ट्री कर दी। तो सारे जितने भी वर्ड्स हैं हमने क्या ले लिए हैं, ऐसे खत्म करने वाले ले लिए हैं। तो चलिए, जैसे कि सामने आ रहा है आपको बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि एडवर्ब की क्लास है ये, और एडवर्ब की क्लास नंबर 3 है, ठीक है। तो इस क्लास नंबर 3 में क्या करेंगे आप, इसमें शुरुआत करेंगे आप नए रूल्स के साथ, जो भी हमारे एसएससी में स्पेशल आ रहे हैं या बैंकिंग में आ रहे हैं। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जाम, तो क्या करिए, इंग्लिश के साथ जुड़े रहिए। चलो आ जाओ, आ जाओ, भाग के आएंगे। देखिए, अरे क्या हो गया, हाँ अब ठीक है ना। अब ठीक है, ऊपर डालेंगे हम अपना एडवर्ब, क्योंकि ये हमारा है टॉपिक। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। कलम का कलर चेंज करते हुए मैं बताती हूँ। पहला है बेटा हमारा जस्ट और जस्ट नाउ। क्या है, जस्ट और जस्ट नाउ। मैम इसकी कहानी क्या है बेटा, जस्ट की कहानी है, क्या कहानी है, ध्यान से देखेंगे। जस्ट की हमारी कहानी क्या है और जस्ट नाउ की क्या, ठीक है। चलो, अब जस्ट का मतलब क्या है ये बताओ। जस्ट का मतलब होता है अ मोमेंट अगो। क्या होता है, अ मोमेंट अगो। चलो जी, बहुत सुंदर। इसके लेकिन दो मतलब आते हैं। एक इसका मतलब सेम यही आता है, कौन सा, अ मोमेंट, अ मोमेंट अगो, अगो। और दूसरा आता है इसका एट दिस मोमेंट। कौन सा वाला, एट दिस मोमेंट। ये मेरे मुंह से आपने कई बार सुना होगा, एट दिस मोमेंट, एट दैट मोमेंट, ये वाला केस आता है, एट दिस मोमेंट। जस्ट नाउ में, जस्ट में नहीं, जस्ट नाउ में। इतना समझ में आया, ठीक है। इतना समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और एक और बात बताती हूँ, देखो बहुत सुंदर, जो एट दिस मोमेंट वाली बात हो रही है, एट द मोमेंट वाली बात हो रही है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगी। और देखिए, कलर चेंज करके बताती हूँ। ये वाली जो बात आएगी ना बेटा, किस में आएगी, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगी। और ये वाली जो बात आएगी आपकी, ये वाली जो बात आएगी आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगी, और ये आएगी आपकी सिंपल पास्ट में। दिस इज, ठीक है। इसका अर्थ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंस में, और इसका आएगा भैया सिंपल पास्ट में। इतनी बात सभी लोग आराम से लिखेंगे जरूर, ठीक है। लिख लिया, इज इट डन। अब कुछ और पॉइंट लिखिए। इसको मैं क्या करती हूँ, छोटा ऊपर भेज देती हूँ। क्या कर लिया मैंने, छोटा कर लिया और थोड़ा ऊपर भेज दिया। चलिए, पॉइंट में लिखिए। इसमें जैसे कि मैं कहती हूँ कि निशान लगाकर लिख लो ये वाली बात, तो देखिए लिखिए आप, देखिए जो जस्ट नाउ है ना, जस्ट नाउ हमेशा, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। कब आता है बेटा, सेंटेंस के लास्ट में, ध्यान से देखना है ना, लास्ट में आएगा। अच्छा मैम, फिर मैम जस्ट कहाँ आएगा, भाई जस्ट का नाउ का तो मैंने केस बता दिया, सेंटेंस के लास्ट में आएगा अगर जस्ट नाउ दे रखा है। फिर मैम जस्ट का केस कहां पर आएगा, तो जस्ट का केस आएगा आपका अगर आपका हैज हैव दे रखा है, ठीक है, तो मेन वर्ब्स के पहले आ जाएगा।
ठीक है, हैज हैव अगर आएगा तो जस्ट कहाँ आ जाएगा, मेन वर्ब से पहले आएगा। मैम समझ नहीं आया, देख लीजिए फिर। अगर जस्ट है, हैज हैव अपना लगा हुआ है, यहाँ पे अगर कोई भी चीज लगी हुई है आपकी, है ना, हो सकता है नॉट लग जाए ना, नॉट लग जाए, कुछ भी है, तो बेटा यहाँ इस पोजीशन पे जस्ट आएगा, जिसकी डिमांड क्या है कि वो जो भी V3 होगा ना भाई, हैव हैज की वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो उससे पहले जस्ट आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो आएगा। अभी नहीं आ रहा है समझ में, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी अगर नहीं आ रहा है मैम कैसे आएगा और समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। क्या हो गया, ठीक है, इज इट ओके, ओके। डू वन थिंग, डू वन थिंग, मैं आपके सामने क्या लिखूंगी, आपको सेंटेंस लिखूंगी, आप उससे इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ और इसे ऊपर भेज दी। अब आप इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कलम का कलर क्या कर लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, क्या करती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। माई फादर जस्ट हैज, अब देखो क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे। माई फादर just has reached home। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, my father has just reached home। बेटा इसमें क्या होगा, अब ध्यान से देखो, जस्ट हैव एंड हैज जस्ट, है ना, दोनों केस हैं, कौन सा सही होगा, ऊपर वाला जो मैंने आपको कराया है मेथड, जो फॉर्मेशन है उसको ध्यान से देखेंगे। मैंने आपसे क्या कहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले जस्ट आ जाएगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले जस्ट आ जाएगा, कहने का मतलब है जो मेन वर्ब है ना उससे पहले जस्ट आ जाएगा, ठीक है, उससे पहले क्या आ जाएगा, जस्ट आएगा। इतनी तो समझ में आ रही है, हाँ नहीं जी ठीक है ओके, बोलते रहा करें। चलिए आगे देखिए, तो ये देखिए, अगर इससे इसकी बात हो रही है फिर तो मैम ये तो गलत हो जाएगा, फिर तो ऊपर वाला, क्योंकि ये इसके पहले तो है जा रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। हाँ इसमें फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो दूसरे वाले को आप क्या करेंगे, सही करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, जस्ट मैसेज मी, मैसेज मतलब कमेंट, पता चले नंबर मांग रहे हैं। व्हाट डू यू डू जस्ट नाउ, अब देखो सेंटेंस देखना, व्हाट डू यू डू जस्ट नाउ, ये तो नहीं दिखाई देगा, काला ले लें, व्हाट डू यू डू जस्ट नाउ, जस्ट नाउ वाला केस देखेंगे, ठीक है, जस्ट नाउ वाला देखो। एंड व्हाट आर डूइंग जस्ट नाउ, what are you doing, what are you doing just now, लग रहा है ना, what are you doing just now, bad। अब बताएं मुझे जरा, जो मैंने आपको फॉर्मेशन बताया है उसी फॉर्मेशन को लगाते हुए आप मुझे बताएंगे। देखो एट द मोमेंट की बात हो रही है ना, एट द मोमेंट की बात हो रही है, तुम क्या करते हो जस्ट नाउ, क्या करते हो, ऐसा नहीं है। केसेस तो दो ही थे, या तो सिंपल पास्ट था या प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस था ना, या तो सिंपल पास्ट था बेटा या प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस था। तो देखो जस्ट नाउ की बात हो रही है, अभी की, यहाँ लिख लो भले ही साइड से सुंदर सा बना के सितारा लगा के लिखो, एट द मोमेंट की बात हो रही है, एट द मोमेंट की बात हो रही है। और अपने नोट्स में जो आपने लिखा है उसमें देखो, एट द मोमेंट की जब बात हो रही है, एट दिस मोमेंट की जब बात लिखी है, तो मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है, इज एम आर और वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, यही तो बताया है।
तो सिंपल, तो दूसरे वाले को हाँ में टिक करेंगे, इसको इस पे कट्टस मार देंगे, है ना, तो कट्टस मार देंगे और क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकॉन, जिससे आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अगर आपका ये एडवर्ब मेरे साथ पहला टॉपिक है तो मैंने पीछे बहुत सारे टॉपिक करा रखे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रही है ना, तो बिल्कुल लाइन से सारे करा रहे हैं, और आप सच में सीरियस हैं, अगर बेटा ध्यान से सुनो, अगर सच में आप सीरियस है ना पढ़ने के लिए, तो बस एक सार होके पढ़ लो। पहले नाउन करेंगे, उसके 100 क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रोनाउन करेंगे, उसके 100 क्वेश्चन, फिर एडजेक्टिव करेंगे, उसके 100 क्वेश्चन करेंगे, और इस तरह से आपके एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, इतनी बड़ी बात कह रही हूं कि अगर आपने मुझसे कोई भी टॉपिक कर रखा है, जितने भी मैंने गए हुए टॉपिक कराए हैं, आपका एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड कभी गलत नहीं होगा अगर आप पढ़ के गए हैं तो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। और कुछ बच्चे मुझसे ऑफलाइन की जरूर कह रहे थे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट देन आई जस्ट गिव यू अ क्विक लाइक क्विक रिव्यू ऑफ माय कोचिंग, द ऑफलाइन वन। ठीक है, आप फटाफट से इसका क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, और आपको करा देती हूँ। इसको क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, भेज देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। जाओ, ज्यादा ऊपर चला गया क्या, ज्यादा ऊपर चला गया, यहाँ रखते हैं। ठीक है जी, अब ठीक है ना, चलिए अब एक क्वेश्चन और देखिए, एक नया देखिए। जस्ट नाउ शी कॉल्ड ऑन हर पेरेंट्स। देखो, just now she called her parents, called on her parents। समझ आ रहा है, कहानी समझ आ रही है। नेक्स्ट इज she called on her parents just now। Is it done? Is it done or not? हाँ जी मैम, ये तो सही है, पर मैं तो आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूं कि अगर जस्ट नाउ आ रहा है, जस्ट नाउ अगर आ रहा है तो किस केस में आएगा, लास्ट में आएगा। ये लाइन तो मैंने आपको पहले ही लिखवाई हुई है, तो जो मैं लिखवा रही हूं ना उसको सितारा लगा कर लिखें, बस उसी के साथ जाना है मेरे बच्चों, मेरे चांद। चलो, तो जस्ट नाउ भैया ये वाला केस तो सही हो जाएगा, और इसमें लगा दीजिए क्या, कट्टस। इंग्लिश की मैम कह रही हैं आपसे कट्टस, तो सोचो, है ना, इंग्लिश के लिए कितनी कट्टर होंगी वो जब कट्टस बोल सकती हैं तो। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप पढ़ रहे होंगे मेरे साथ, है ना। अच्छा तो लग रहा है ना भैया, ग्रामर कर लो एक बार ढंग से, और ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे कि हम तो आते ही नहीं, हम तो पढ़ते ही नहीं, है ना। ये सब मत किया करो, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जब मिल रहा है ना, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो जस्ट टेक इट। मैं आपसे, आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकते हैं, है ना, एडवाइस देने के लिए आप अपनी काउंसलर समझ सकते हैं, आप मुझे मैम समझ सकते हैं, और ज्यादा अगर बॉस छोटे हैं, है ना, तो आप मेरे बच्चे जैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि पढ़ना बहुत जरूरी है। समहाउ आप कहीं पर भी हैं, आप बस लर्निंग को कंटिन्यूअस रखिए, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि हमेशा आपके साथ कंसिस्टेंट रहूं, लेकिन समहाउ बिकॉज ऑफ माय हेल्थ और सम टेक्निकल इश्यूज अगर मैं किसी दिन नहीं आ पाती हूँ तो डोंट वरी। ठीक है, मैं 100% आपको इतने ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाऊंगी कि जितनी भी आपको वीडियोस मिलेंगी वो सारी आपको बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट मिले। ठीक है, तो आप बस आराम से तसल्ली के साथ पढ़ते रहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, उम्मीदों पे खरा उतरना है, ऐसे बावला बन के नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा फैसला हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो ले लें, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी कि मैं ऑफलाइन बैच भैया कहाँ पे पढ़ा रही हूँ, है ना। ऑफलाइन का बहुत मसला हो रहा था मेरे बच्चों को, तो ऑफलाइन बैच मैं बता दूं आपको, भाई जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, कहीं से भी देख रहे हैं,
मैं आपको बताऊं, मैं इस समय हूं मथुरा बीएसए कॉलेज के पास। ठीक है, बीएसए कॉलेज के पास हूँ। कोचिंग का जो नाम है, कोचिंग का नाम आपको पता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कोचिंग इज सियाराम। ठीक है, कोचिंग का नाम है सियाराम। तो सियाराम क्लासेस हैं, मथुरा में है, बीएसए कॉलेज के पास है। किसी से भी आप पूछेंगे, आप बीसीए बीएसए पे आके रुकेंगे और आप पूछेंगे तो सियाराम तक जरूर आ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऑफलाइन बच्चे बहुत सारे कह रहे हैं मेरे, तो अगर आपको ऑफलाइन बैच के लिए कोई भी क्वेरी चाहिए, ठीक है, कोई भी क्वेरी अगर आपको रिजॉल्व करवानी है ना, कोई इंक्वायरी करनी है, कोई भी क्वेरी अगर आपके पास, उसका सोल्यूशन चाहिए, कहने का मतलब है सोल्यूशन चाहिए, तो उस सोल्यूशन के लिए मैं एक नंबर दे रही हूं आपको, विच इज 8171896573। ये नंबर है, ठीक है, ऑपरेटिंग नंबर है। ये कौन सा नंबर है? दिस इज द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग नंबर। आप इस पे व्हाट्सएप पे हाई ड्रॉप करिए, क्या करिए, हाई ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे, और आपको इंफॉर्मेशन जो है वो सारी वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन बैचेस की, ऑफलाइन इंग्लिश के बैच भी हैं, ऑफलाइन जीडी का बैच भी है, और इंडिविजुअल बैचेस भी सारे चल रहे हैं। तो मैं भी पढ़ाती हूँ भैया ऑफलाइन, तो जिसको अगर ऑफलाइन मेरे से पढ़ना है तो वो आ जाए। ऑनलाइन तो मैं हूँ ही साथ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप आ सकते हैं मुझसे रूबरू होने के लिए, तो बिल्कुल आइए, दैट इज नो प्रॉब्लम। चलिए, हो गया, हो गया। इसका क्या करें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, बहुत सुंदर। अब देखिए क्या कह रहा है। अब हम देंगे, अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हमारे पास दो वर्ड हैं। एक तो कहानी है भैया फेयर की एक किस चीज की कहानी है? फेयरली की कहानी है, फेयरली की कहानी है, और एक कहानी है आपकी रादर की। ये दो की कहानी है। अच्छा मैम, इन दोनों के मतलब क्या है? क्या दोनों एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? भैया एडवर्ब की कहानी चल रही है तो एडवर्ब है। पहले वाले का अर्थ है उतना ही जितना, और देखो इसका लिखो उतना ही जितना, की जरूरत है उतना। और रादर का मतलब होता है भैया मोर देन रिक्वायर्ड। क्या है? मोर देन रिक्वायर्ड। ये है कहानी इसकी पूरी। ठीक है, ये क्या है? ये है कहानी इसकी। मैम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये भी तो है। इनका इस्तेमाल कैसे होगा? तो भैया मैं बताऊंगी आपको इसका इस्तेमाल कैसे होगा। और कौन बताएगा? हम सामने हैं तो हम ही बताएंगे। बोले हाँ नहीं जी ठीक है, कुछ बताते रहे मुझे साथ साथ में। अब देखो, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। His wife was fairly beautiful और rather beautiful। ध्यान से देखो, his wife is, भैया was क्यों, is लिखो। his wife is fairly और ratherly, rather beautiful। क्या आएगा बेटा? beautiful। ठीक है, तो आप मुझे बताएं इसमें फेयर आएगा या रादर आएगा? पहले तो ये बताएं, फेयरली और रादर दोनों में से क्या आएगा? मैम इसमें ऐसा है, कुछ भी लगा देते हैं, बताएं आप मुझे कमेंट्स में, मैं आपको लेकिन आंसर बता देती हूँ। इसका होगा ये वाला सही। अच्छा जी, बहुत सुंदर, है ना? पर मैम कैसे, हाउ डू यू नो? इसके लिए बढ़िया तरीके से लिखें आप। फेयरली आएगा, फेयरली आएगा तो अपने बाद एडजेक्टिव लेगा। ध्यान से लिखें, फेयरली आएगा अपने बाद एडजेक्टिव लेगा, या फिर अफेयरली एडजेक्टिव देन ले सकता है। अफेयरली आ सकता है मतलब आर्टिकल ले सकता है, अफेयरली आ जाएगा। आपको पता है एडजेक्टिव आएगा मतलब नाउन भी आ सकता है फिर तो, है ना? फिर यहाँ पे नाउन भी आ सकता है, इधर भी यहाँ तो ए है ना, तो ए तो आर्टिकल किसके लिए आते हैं भैया? नाउन के लिए ही तो आते हैं। आई एम एंशियस, बिल्कुल सही है। आई एम एन एंशियस टीचर, अब सही है। एंशियस हूं मैं? लग रहा है किसी बच्चे को मैं कौन हूं?
फेरोशियस, एंशियस, है ना, सस्पिशियस, ऐसे वाले वर्ड्स ले लिए क्या मेरे लिए? बताएं मुझे। अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो भैया वोकैब की क्लास लें। कौन सी? वोकैब की। हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, आज की जो शाम वाली क्लासेस हैं उन क्लासेस का भाई रहेगा ऑफ, ठीक है। हम मिलेंगे अब कल सुबह ही, ठीक है। उसका रीजन क्या है बेटा? उसका एक रीजन है क्योंकि आई हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, है ना, कुछ मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, इस वजह से आपकी जो क्लास है शाम वाली वो ऑफ पे रहेगी। ठीक, सुंदर सुंदर पढ़ रहे हैं हम बहुत ज्यादा। चलो देखो, अब फेयरली अगर भैया ये आ रहा है तो नाउन जरूर आएगा। क्या आएगा? नाउन जरूर आएगा। इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर भिजवाऊं तभी समझ आएगा। ये थोड़ा छोटा और आप ऊपर चले जाए। हाँ देखिए, अब सही लग रहा है ना? देख लूं मैं भी सही लग रहा है या नहीं। थोड़ा सा और बड़ा करेंगे इसे, थोड़ा बड़ा। अयो अयो, क्या हो गया रे बाबा? हाँ, नाउ इट्स ओके। चलिए अब देखिए, आप पहले वाले के लिखिए एडजेक्टिव, है ना, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जो एडजेक्टिव है ना फेयरली के बाद भैया आप डटे रहें पहले तो, है ना। और कलम का कलर चेंज कर देती हूँ मैं। देखो यहां से लिए आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ जो एडजेक्टिव है, यहाँ एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए? अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्वालिटी का होना, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। चलो जी, बहुत सुंदर है ना, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कैसा अच्छी क्वालिटी मैम? अच्छी क्वालिटी जैसे थोड़ा सा, है ना, जैसे आप कह सकते हैं थोड़ा डिसेंट होना चाहिए, है ना, थोड़ा प्लीजेंट होना चाहिए, है ना, डिसेंट प्लीजेंट, इस टाइप का कुछ सुंदर होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखिए, साथ साथ लिखते रहिए ना तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा डिजायरेबल ऐसा कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो आपको यही है, ये सिंपल है ना। अगर नाउन आता है, क्या आता है? नाउन आएगा तो आर्टिकल, आर्टिकल किससे? फेयरली से पहले आएगा, फेयरली से पहले आएगा। मैम ये वाली बात तो कहीं ना कहीं आप हमें पहले बता चुकी हैं, पहले आएगा। देखो, अरे दोबारा लिख दिया, आएगा। मैम ये वाली बात हमें पहले बता चुकी है। बेटा कैसे बता चुकी हूँ मैं तुम्हें? कैसे? देखो, वेरी अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। मैम लड़कियों को ही सुंदर बताती हैं, लड़के थोड़ी ब्यूटीफुल होते हैं, हैंडसम होते हैं, है ना, लड़के थोड़ी ब्यूटीफुल होते हैं। चलो बहुत ही तसल्ली के साथ पढ़ते रहिए, बहुत, है ना, तभी आपका भैया कुछ होगा बेड़ा पार। देखो तो इसमें देखो, ये तो भाई नाउन था, ये था एडजेक्टिव, ये था एडवर्ब, और ये है आपका आर्टिकल। तो आर्टिकल कहाँ आ गया? एडवर्ब से आगे। फेयरली के केस में भी यही होगा। दोनों को ऐसे बॉक्स में बंद करें, मैं कह रही हूं आपसे, दोनों को क्या करें? बॉक्स में बेटा बंद करें, और इसको स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि आपको हिंदी में भी लिखवाने की ड्यूटी मेरी है ना। हाँ नहीं जी, ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज हमने क्लास को उतना ही रखा हुआ है ना, उतनी ही क्लास को रखा हुआ है। इससे आगे की क्लास मैं आपको अब कल कराऊंगी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही आराम के साथ बेटा, बस आप पढ़ते रहिए, मेरे साथ रहिए। मेरे साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। तो बिना किसी टेंशन के साथ आप पढ़िए, और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू कैन 100% कमेंट्स मी, ठीक है। तो चलिए, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ आपसे वही कहूंगी कि बेटा अपना ध्यान रखिए और कीप लर्निंग।